जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। 24 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहे। आइए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 23 मार्च को। यह बात आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपसे पूछा जा सकता है इसकी थीम क्या है, तो आप इसकी थीम याद रखिएगा, जनरेशन के साथ मौसम, जलवायु और जल का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर विद जनरेशन। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि आखिर क्यों मनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं 23 मार्च 1950 को क्या हुआ था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का गठन किया गया था, इसलिए 23 मार्च को हर साल मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए इसका काम होता है पूरी दुनिया में जो विभिन्न प्रकार के मौसम, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर नजर रखना, और 1950 में 23 मार्च को इसकी स्थापना हुई थी। यदि आपसे पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। यदि आपसे पूछा जाए प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है गेरहार्ड एड्रियन। क्या नाम है? गेरहार्ड एड्रियन। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट दिवस बताऊंगा। 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। अब क्यों मनाया जाता है ये जानते हैं इसकी पूरी हिस्ट्री, तो मैं आपको ले चलूंगा 23 मार्च 1931 को। तीन स्वतंत्रता सेनानी, इनका नाम आप लोगों को पता है, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर। देखिए इन तीन महान व्यक्तियों को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था और इनको हम आज भी याद करते हैं। तो शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। अब क्यों इनको फांसी पर चढ़ाया गया था, इनके ऊपर क्या आरोप लगा था? 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बमबारी करने की कोशिश की गई थी और फिर ये पकड़े गए और तीनों को मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि इनका जो बमबारी करने का कोई भी ऐसा मकसद नहीं था किसी की मृत्यु हो, बस ये चाहते थे कि इनकी आवाज जो अंग्रेज हैं, जो बहरे हुए हैं, उनको सुनाई दे। ये मैसेज देना चाहते थे, किसी को जान से मारना नहीं चाहते थे, तो इन्होंने इस बात को बताया भी था। देखिए भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु, अगर आपसे पूछा जाए किसके सदस्य थे, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। अब मैं आपको एक और दिवस बताऊंगा जो 30 जनवरी को मनाया जाता है, इसे हम बोलते हैं शहीद दिवस। लेकिन ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 जनवरी 1948 को कौन? नाथूराम गोडसे ने किसे? गांधी जी की हत्या कर दी थी बिरला हाउस के परिसर में, इसलिए हम 30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस। ओके दोस्तों, आप सभी देख पा रहे हो 24 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स, और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता जो आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। दोस्तों लगातार आपको 481 डेज से लगातार पढ़ा रहा हूं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको करंट अफेयर्स देता हूं। यहां पर आपको डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली सभी राज्यों के करंट अफेयर्स सब कुछ आपको मिलता है। लास्ट में ल्यूसेंट स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलता है। आपका बहुत समय नहीं लेता, 1.5 से 2 घंटे वेस्ट नहीं करता, मात्र 25 से 30 मिनट में आपको 200 से 300 जानकारी देता हूं पीडीएफ के साथ, सुबह 6 बजे रेगुलरली। लिख रहा हूं मैं अंजाम, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कितरा इंकलाब लाएगा। दोस्तों आपको भी क्रांति लानी है। देखिए ये जो महान स्वतंत्रता सेनानी है, इन्होंने अपनी जान बलिदान कर दी हमारे आने वाले स्वतंत्रता के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए। अब आप लोगों को अपनी जान लगा देनी सिलेक्शन पर, ताकि आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने पैर पे खड़े हो सके। आइए देखते अगला प्रश्न। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास द राइट टू हेल्थ बिल? तो पहला राज्य है जो भारत में जिसने राइट टू हेल्थ बिल पास किया है। अब क्या इसकी पूरी डिटेल मैं आपको समझाता हूं बहुत ही सरल भाषा में, सिंपल भाषा में। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो राजस्थान के प्रेजेंट में कौन है? चीफ मिनिस्टर है। इन्होंने घोषणा की, राजस्थान विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित कर दिया है। अब इस विधेयक में क्या क्या बातें हैं आइए देखते हैं। तो देखिए इस विधेयक के अनुसार क्या होगा, जो निजी हॉस्पिटल है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है,
वहां पर इमरजेंसी आपातकालीन उपचार के लिए किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जाएगा। अगर वो भुगतान नहीं भी कर रहा है तो भी बिना पूर्व भुगतान के निजी अस्पताल में आपातकालीन आप उपचार करा सकेंगे। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर कोई मेडिकल केस है, आप देखे होंगे एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, या कोई ऐसा क्राइम वाला केस होता है जिसमें व्यक्ति जो है वहां पहुंचता है, तो डॉक्टर बोलते हैं पहले इसकी एफआईआर कराओ, इसका पूरा पहले पुलिस से जांच कराओ, उसके बाद उसका जांच करना स्टार्ट करता, उसके बाद उसका उपचार होता है। तब तक तो जो आ रहा है पेशेंट उसकी तो जान ही चली जाएगी। तो इस बिल में अस्पतालों के आपातकालीन मामलों में मेडिको लीगल औपचारिकता जो भी है उसके लिए प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगा, उसके बिना आपका इलाज किया जाएगा, आपसे पैसा वसूल नहीं किया जाएगा और परिवहन सुविधाएं देना अनिवार्य कर दिया गया है। ये सारी बातें इस विधेयक में बताई गई है। यदि कोई मरीज पैसा दे भी नहीं पाता, पेमेंट नहीं कर पाता, तो राज्य सरकार अस्पताल को शुल्क की प्रतिपूर्ति करेगी। ये राज्य सरकार करेगी। अगर कोई व्यक्ति, अब कोई भी डॉक्टर है, कोई भी हॉस्पिटल है, मना करता है, इसका प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना ठोका जाएगा और दोबारा करता है तो 20,000 रुपए का जुर्माना उस पर ठोका जाएगा। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने हेल्थ पर यानी स्वास्थ्य क्षेत्र पर कितना बजट का 7% आवंटित किया है, याद रहेगा आपको। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी राजस्थान के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आपको बता दूं। इसके पहले एक और इंपॉर्टेंट जानकारी कि राजस्थान के जितने भी निजी अस्पताल हैं, डॉक्टर है, उन्होंने इस बिल का विरोध भी किया है और कहा है बिल को वापस कर लीजिए। दोस्तों, राजस्थान में हाल ही में 19 नए जिले बने, टोटल 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, 3 नए संभाग बने हैं। ये बात आपको मैंने करंट अफेयर्स में बताई थी। राजस्थान के प्रेजेंट में राज्यपाल कौन है? वो है कलराज मिश्र। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सरकार का बजट पेश किया गया, तो दिल्ली सरकार का बजट किसने पेश किया है? दिल्ली सरकार का बजट दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने पेश किया है। किसने पेश किया है? कैलाश गहलोत ने पेश किया है। दिल्ली सरकार का अभी बजट पेश किया है। दोस्तों, 78,800 करोड़ रुपए ये जो बजट है इसका अभी इसी को पेश किया गया है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने अभी वहीं पे सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है, तो लगातार इन्होंने 9वां बजट पेश किया है। यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी थीम क्या है, तो आप बताएंगे क्लीन, ब्यूटीफुल एंड मॉडर्न दिल्ली, साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली, ये इसकी थीम है। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की, मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए लेके आया हूं। तो इसमें मोहल्ला बस योजना, आपने मोहल्ला क्लिनिक सुना होगा, उसी तर्ज पर मोहल्ला बस योजना स्टार्ट की है ताकि दिल्ली सरकार हर जगह कनेक्टिविटी प्रदान कर सके। 28 नए फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड और ब्रिज बनाए जाएंगे, इसकी घोषणा की गई है। जो सीवेज है उसके उपचार क्षमता को बढ़ाया गया है, 41% तक बढ़ाया गया है। यमुना की साफ सफाई के लिए बजट आया है। यहां पर ये सारी योजनाएं इस पे लागू की गई हैं। दोस्तों, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली है। अभी उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। राजकीय पक्षी है गोरैया। क्या नाम है? गोरैया। स्टेट बर्ड है गोरैया। सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट पेश की गई। सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी किसे बनाया गया है? हु हैज बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी इन सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट? तो सबसे जो बेस्ट वैल्यूएशन मिली है रणवीर सिंह को मिली है। किसे मिली है? रणवीर सिंह को मिली है। सेकंड नंबर विराट कोहली का है। तो रणवीर सिंह इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी बने हैं। क्लियर है? ये जो रिपोर्ट है बियॉन्ड द मेन स्ट्रीम, यानी कि सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट बियॉन्ड द मेन स्ट्रीम शीर्षक वाली रिपोर्ट से पेश की गई है और सबसे जो मूल्यवान बनाए गए हैं वो है रणवीर सिंह। दूसरे नंबर पर कौन है? विराट कोहली है। तीसरे नंबर पे अक्षय कुमार। कौन है? अक्षय कुमार। चौथे स्थान पर है आलिया भट्ट और ये भारत में सबसे ज्यादा मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पेश की गई। आईआईटी बॉम्बे को भारत में कौन सा प्लेस मिला है? व्हाट इज द रैंक ऑफ आईआईटी बॉम्बे इन इंडिया इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग? तो भारत में आईआईटी बॉम्बे सबसे पहले है, ठीक है, लेकिन दुनिया में बहुत पीछे 47 प्लेस पर है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे भारत में सबसे पहले स्थान पर है। अब ये मैं आपको बता देता हूं
ये कहाँ से जारी होता है, क्या होता है, सब कुछ मैं आपको क्लियर करता हूं। तो ये आपको पता चला कि जो आईआईटी बॉम्बे भारत में पहले नंबर पर है और पूरे दुनिया में किस नंबर पे है, 47th प्लेस पर है। देखिए जो आईआईटी दिल्ली की बात करें, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 48th प्लेस पर है, 48वें स्थान पर है। पूरी दुनिया में हार्वर्ड विश्वविद्यालय सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला संस्थान है। अब ये जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है हर साल जारी होता है, हर साल। और इसे कौन जारी करता है, यूनाइटेड किंगडम जारी करता है। 2004 से इसे जारी किया जा रहा है। इसके एडिटर हैं बेन सॉटर, जो हेड रिसर्च करते हैं। हायर एजुकेशन की कैटेगरी पे जारी किया जाता है और इसके पब्लिशर का नाम है क्वैकवेरली साइमंड्स लिमिटेड। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं आज की नॉलेज फैक्ट्री। और आज की नॉलेज की फैक्ट्री में वर्तमान में कौन क्या को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भारत के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट तो ये है द्रौपदी मुर्मू जी, 15th प्रेसिडेंट है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14th नंबर के हैं। दोनों अभी पिछले साल आपको पता है कि दोनों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बदले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, 15th नंबर के प्रधानमंत्री हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है, DY चंद्रचूड़, 50 नंबर के। किस नंबर के, 50 नंबर के। आप इनका क्रम भी याद रखिएगा, केवल नाम बस नहीं पूछता, इसका क्रम भी पूछ लेता है। लोकसभा के अध्यक्ष पूछा जाए तो आप बताइए, ओम बिरला है जो कि 17th है। लोकपाल कौन है, प्रदीप कुमार मोहंती हैं। भारत के लॉ सेक्रेटरी कौन है, अनूप कुमार मेंदिरत्ता। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय मोहन क्वात्रा, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। तो इसे जीता है पंकज आडवाणी। जब भी बात आएगी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप की तो एक ही नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, पंकज आडवाणी जी का। ठीक है, तो क्योंकि बिलियर्ड्स के बेस्ट प्लेयर हैं इंडिया में नहीं वर्ल्ड में। तो ये जो चैंपियनशिप है कहां पर आयोजित की गई, आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बताइए, कतर में आयोजित की गई। कहां पर, कतर के दोहा में इसका आयोजन किया गया था और इस चैंपियनशिप का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है। अब सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है किसको हराया है, तो ब्रिजेश दमानी को हराया, जो कि भारत के ही प्लेयर हैं। 5-1 से हरा करके दूसरी और कुल 9वीं बार खिताब अपने नाम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर कहां पर उद्घाटन किया है। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी इनोग्रेट द ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर। तो इसका उद्घाटन दिल्ली में किया है। कहां पर, दिल्ली में किया गया है। इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन का जो एरिया ऑफिस है, इनोवेशन सेंटर है, न्यू दिल्ली में इसको इनोग्रेट किया है। इससे क्या होगा कि पूरी दुनिया में जो संचार का कनेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, और ज्यादा मजबूत होगा और ज्यादा इंप्रूव होगा। तो ये ITU का एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर कहां पे इनोग्रेट किया पीएम मोदी जी ने, ये न्यू दिल्ली में। कहां पर, न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। अब दोस्तों यहां पे ITU के बारे में आपको बता दूं, यदि आपसे पूछा जाए इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बोलते हैं। 1865 में पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। विश्व के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर के बारे में भी जानते हैं। तो GATT, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, हालांकि इसका जो बड़ा व्यापक रूप WTO है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जेनेवा में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये लंदन में है। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है, काठमांडू में। कहां पर है, काठमांडू में है। महाराष्ट्र के किस शहर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जाएगी। काफी क्वेश्चन बन रहे हैं स्टैच्यू से रिलेटेड, मूर्ति से रिलेटेड, तो आपको याद रखना है। देखिए स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है इसकी स्थापना लातूर में, महाराष्ट्र में है लातूर, लातूर शहर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जाएगी। अब देखिए भारत में जो सबसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन रहे हैं वो है भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, भारत के संविधान जो है निर्माता कहे जाते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे जिसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। 13 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया जाएगा, इसका अनावरण किया जाएगा। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 70 फीट की ऊंची प्रतिमा का इनॉग्रेशन 13 अप्रैल को किया जाएगा।
दोस्तों ये जो प्रतिमा है कहां पे लगाई जाएगी? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पार्क है, वहां पर इनकी प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। इसके मुख्य कलाकार कौन है? तो इनका नाम है अक्षय हल्के। क्या नाम है? अक्षय हल्के नाम है। दोस्तों 14 अप्रैल आप सभी को पता है हर साल भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है, बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, और इस बार 132वीं जयंती मनाई जाएगी 14 अप्रैल को। इंदौर में, मध्य प्रदेश में महू है, वहां पर इनका जन्म हुआ था, तो उसी की याद पर हर साल जयंती मनाई जाती है और 132वीं जयंती मनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, 1990 में मरणोपरांत भारत का जो सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न है, और 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे मरणोपरांत भीमराव अंबेडकर जी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पे लॉन्च किया गया? टेलीस्कोप का काम क्या होता है? जो आकाश में ब्रह्मांड में घटनाएं हो रही हैं उसको ऑब्जर्व करना, उसको देखना। तो दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर, यानी जिसमें लिक्विड का इस्तेमाल किया गया है, वाटर का इस्तेमाल किया गया है, एक फिल्म का इस्तेमाल किया गया है, उत्तराखंड राज्य में। कहां पर? उत्तराखंड राज्य में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का क्या किया जाएगा दोस्तों? लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा है। इसका जो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने मीटर है, तो 4 मीटर है। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर का इंटरनेशनल लिक्विड मिरर जो कि उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए किसका उद्घाटन किसने किया है, हु इनोग्रेटेड, तो ये है जितेंद्र सिंह, जो भारत के वर्तमान में पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह। अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। उत्तराखंड के कहां पर? यहां पर मैंने आपको बताया, ये जो इसकी स्थापना है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्जर्वेशन साइंसेज, एरीज में इसकी स्थापना की जाएगी। तो आकाश के बारे में पता लगाया जाएगा, इस वेधशाला के बारे में, अंतरिक्ष मलबे के बारे में जाना जाएगा, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन निकाले जाएंगे। भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक भारत का जो सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात है, कितना हो जाएगा? तो भारत का जो सेक्स रेशियो है 952 हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, जो कि एक अच्छा साइन है, अच्छा इंडिकेशन है। प्रेजेंट में भारत में 2011 की रिपोर्ट के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार जो सेक्स रेशियो है 943 है, तो इसकी बढ़ने की आशंका है, बताई गई इस रिपोर्ट में। सेक्स रेशियो क्या होता है? 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, वीमेंस की संख्या को हम सेक्स रेशियो कहते हैं। क्लियर है? 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं उससे हम कहते हैं सेक्स रेशियो। ठीक है, तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये किसने रिलीज की है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और ये प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है यहां पर इस मिनिस्ट्री ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। भारत का जो सेक्स रेशियो है 1000 पुरुषों पर 952 हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अभी प्रेजेंट में 943 है। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो केरल में है और सबसे कम सेक्स रेशियो भारत में हरियाणा में 1084 1084 सेक्स रेशियो केरल में है, और हरियाणा में 877 है, आई थिंक 879 नहीं है, आप ही याद रखिएगा 877। ठीक है, ये सेक्स रेशियो सबसे लीस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा में है। क्लियर है? ठीक है, मतलब कि यहां पर जो है 100 आपके 23 जो मेल है, पुरुष हैं, वो कुंवारे ही मर जाएंगे, है ना। उनका तो बनेगा ही नहीं, है ना, जोड़ा बनेगा ही नहीं। चलिए दोस्तों, RRR करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आ गया। रिपीट, रिकॉल, रिवाइज करंट अफेयर 2022। ठीक है, अब यहां पर हम सारे इंपॉर्टेंट चीजों को देखने वाले हैं जो 2022 में घटित हुई थी। ये एक ऐसी सीरीज है जहां पे 2021, 2022, 2023 का रिवीजन होता है। 5 से 10 प्रश्न लाता हूं। कल आप लोगों का टेस्ट लूंगा, मार्च महीने का टेस्ट ले लेता हूं। ठीक है, आप लोग रेडी रहना, कल मार्च महीने का टेस्ट है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किस देश की संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया है? तो जमैका की अभी पिछली, जब ये राष्ट्रपति थे इसके पहले, तब इन्होंने संबोधित किया था।
अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आप 18 मई, संग्रहालय आप तभी जा पाओगे जब आप 18 साल के हो जाओगे, ऐसे याद रखना। ठीक है, राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पे किया गया? कहां पे इसका उद्घाटन किया गया प्रयोगशाला का? हैदराबाद में। 2022 वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड्स का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है सेसिल नदजेबेट। क्या नाम है? सेसिल नदजेबेट। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है 17 मई को। कब मनाया जाता है? 17 मई को। दोस्तों, कल आपने जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा है उसका मैं आप लोगों का लेने वाला हूं टेस्ट, और उसका होगा आप लोगों का रिवीजन। आइए देखते हैं। विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2023? उसकी थीम है एक्सेलरेटिंग चेंज। हाल ही में किसने स्टारबक्स के सीईओ के रूप में पद ग्रहण किया है? तो ये हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। 6.6 इंटेंसिटी earthquake had came in Hindukush region in which country it is located? कहां पर? हिंदुकुश, अफगानिस्तान में। अफ्रीका भारत सैन्य अभ्यास एफ इंडेक्स 2023 कहां पे शुरू हुआ है? पुणे में। कहां पर? पुणे में। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे चुना गया है? बॉम्बे जयश्री को। रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इनका नाम है रानी रामपाल। बिहार राज्य का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो कब मनाया गया? तो बिहार राज्य का आपको पढ़ाया है मैंने, तो 111वां स्थापना दिवस मनाया गया 22 मार्च को। कब मनाया गया? 22 मार्च को मनाया गया। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया रतन टाटा जी को। किस राज्य में उगादी एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है? कहां पर? कर्नाटक राज्य में। इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले तमिल लेखक कौन बने? इनका क्या नाम है? पेरुमल मुरुगन। क्या नाम है? पेरुमल मुरुगन। दोस्तों, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कई बच्चे कमेंट करते हैं सर आज नोटिफिकेशन नहीं आया, आज ये नहीं आया। तो आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप सर्च करेंगे करंट अफेयर्स बाय राजा गुप्ता सर, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, ऐसे सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा डेली करंट अफेयर्स बाय राजा गुप्ता सर, तो आपको वहां पर करंट अफेयर्स मिल जाएगा। आइए देखते हैं यहां पर ल्यूसेंट स्टैटिक जीके का पिटारा। तो आज हम यहां पर राष्ट्रीय आंदोलन की जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उसको डिस्कस करेंगे। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? 1904 में। बंगाल का विभाजन कब किया गया था? 1905 में। 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कहां पर? ढाका में हुई थी। 1907 में नरम दल और गरम दल दोनों बट गए थे, तो कांग्रेस में फूट हुआ था। कौन सा अधिवेशन था? सूरत का अधिवेशन था। 1909 इंपॉर्टेंट ईयर है। मॉर्ले मिंटो सुधार, कोई सुधार नहीं था बल्कि बंटवारा था। ये वही बीज डाली गई थी हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो बाद में भारत और पाकिस्तान को अलग कर दी गई। हिंदू हिंदू को वोट करता, मुस्लिम मुस्लिम को वोट करता, ऐसा पृथक निर्वाचन प्रणाली इन्होंने बनाई थी। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार में आगमन हुआ। होम रूल लीग का निर्माण 1916 में हुआ और बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट के द्वारा। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, 1916 में हुआ। महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण में आंदोलन कब हुआ? 1917 में हुआ। 1915 में महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है दोस्तों, आज के ल्यूसेंट एमसीक्यू के जीके के पिटारे में हमने पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट हर दिन मैं लाता रहता हूं। देखो एक बात बता दूं, मैं करंट अफेयर्स केवल 20 मिनट में पढ़ाता हूं, आपने देख लिया होगा। ऐसा मतलब ऐसी घड़ी चल रही होती है मेरे अंदर, आपने ऑब्जर्व किया होगा। आप खुद ऑब्जर्व करना, 20 मिनट में डेली करंट अफेयर हो जाता है। 10 मिनट आपको बूस्टर रिवीजन कराता हूं करंट अफेयर्स का, एमसीक्यू जीके का पिटारा लाता हूं, स्टैटिक। 20 मिनट में करंट अफेयर्स में पढ़ा देता हूं पूरा। 30 मिनट्स की क्लास तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा बूस्टर है, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर्स बस नहीं आता है ना, जनरल अवेयरनेस आता है, जीएस आता है। तो करंट अफेयर्स से तुम कवर कर लेना 5, 6, 7 प्रश्न, पर जो जीके जीएस आएगा उसको कैसे कवर करोगे? तो उसके लिए भी मैंने रणनीति बनाई है। चाहे आप कोई भी भारत का एग्जाम दो, कुछ भी दो,
इवन मैं आपको बता रहा हूं इस क्लास से 2-4 प्रश्न यूपीएससी के भी क्रैक किए जा सकते हैं, है ना, मैंने एनालिसिस निकाला है। तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पे आपका ये करंट अफेयर छूटेगा। तो एक रणनीति के तहत ये लेक्चर मैं प्लान करता हूं। आप पहले कंपेयर कर लेना, ऑब्जर्व करना कि आपको क्या मिल रहा है। मैं कभी बात नहीं की, आपको पता है मैं क्लास में आता हूं, केवल पढ़ाता हूं, मैंने आपसे कभी बात नहीं की। बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, आपको भी विश्वास होना चाहिए, ठीक है। और मैं यही कहूंगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। 385, कितना? 382, ठीक है, 382, ठीक है, याद रहेगा, आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति रहते हैं वो उसकी जनसंख्या घनत्व कहलाती है। बिहार में 1106 व्यक्ति रहते हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी की है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है। 1 किलोमीटर स्क्वायर में यहां पे 17 व्यक्ति रहते हैं। यहां पे आपको बहुत ही कम रेट में जमीन मिल जाएगी, है ना, आराम से जाओ, एंजॉय। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? अभी मैंने आपको बताया 1106। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तर प्रदेश जो है 829 है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी उत्तर प्रदेश राज्य की है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी? चेन्नई। दिल्ली में तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है भाई, मैं गया था 11,000 लोग रहते 1 किलोमीटर स्क्वायर में, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी। लिंग अनुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? हाउ टू कैलकुलेट सेक्स रेशियो? तो आपको बताया ना, देख लीजिए आप, देश में 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात, ठीक है। तो थर्ड आंसर होगा इसका। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1,000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या क्या है? सीधे सीधे सेक्स रेशियो पूछ रहा है, थोड़ा घुमा के पूछ लिया, तो 943 है, 943 है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? चलो दोस्तों, 24 मार्च का अब मैं लूंगा आपका टेस्ट। पूरा पढ़ा दिया, अब मैं लूंगा आपका टेस्ट। रॉलेट अधिनियम किस वर्ष आया था जिसे अंधा कानून बोला गया था? 1919 में। बिना वकील, बिना दलील आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? पढ़ाया आपको। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में, ठीक है, जब नरम दल और गरम दल बट गए। बिहार राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है ना। बिहार दो दो भागों में बट गया, बिहार दो दो भागों में बट गया, ऐसे याद रखना, है ना। भारत का 2011 में सेक्स रेशियो कितना है? 943। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1990 में। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहां पर है? कहां पर है? जेनेवा में। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के किस नंबर के चीफ जस्टिस से? 50वें, आपको बताया है। ईरानी कप का संबंध किससे है? क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से है। दिल्ली का राजकीय पक्षी क्या है? वो है गौरैया। राजस्थान में प्रेजेंट में जिलों की संख्या कितनी है? तो ये है 50। कितनी है? 50। आज का सवाल है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे लिखना है। पहचानो कौन सीरीज में कल की जो इमेज थी वो आपको, ये है प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद, काफी फेमस है, और यश ने इनके बारे में आप बताया है, काफी सारी लाइनें लिखी हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनके बारे में पढ़ लेना। और संजय मौर्य, इन्होंने भी बताया है, तो आप देख सकते हैं। चलिए, पहचानो कौन में आपको बताना है ये इमेज किस व्यक्ति की है, किस महान व्यक्ति की है, आपको बताना है। काम की बात यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 3/3/2023 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गया है। 3/4 तक चलेगा, 3 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है
ये 6/4 बताई गई है। अच्छा, बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 3/4 है, तो आप लोग फॉर्म भर लेना। अच्छे पद हैं यूपीपीसीएस में, वहां के भी इंपॉर्टेंट चीजों को हम देखेंगे। सुमिता नायक, अमित रंजन, अमित सिंह राजपूत, विक्की कुमार, आरती चौधरी, कॉन्ग्रेचुलेशन, 23 मार्च के करंट अफेयर्स में आप सभी टॉपर हैं। ये जो टेस्ट होता है हमारे एप्लीकेशन में होता है, जो जिसका नाम है क्रेजी जीके ट्रिक, वहां पर आपको क्विज भी मिलेगा, वहां पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। ये यहां पर जैसे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करोगे तो आपको यहां पर जो ब्लू वाली पट्टी उसको क्लिक करना, वीडियो पीडीएफ क्विज हर दिन का सीक्वेंस वाइज सब कुछ रखा हुआ है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं और बहुत सारी बातें हम आपसे टेलीग्राम में कर सकते हैं शेयर, इसलिए ज्वाइन कर लेना। डॉक्यूमेंट भी वहीं पे मिल रहा है, आप तो देख ही रहे हैं, किसी की शिकायत तो नहीं आ रही है। सब्सक्राइब कर लेना भाई और बहनों, और अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना। 30 मिनट्स में अगर आपको लग रहा है कि हाँ मजा आया सर, तो जरूर शेयर करना, नहीं आया तो वो भी बताना। और अच्छे और बुरे दोनों फीडबैक चाहिए आपसे, है ना। केवल तारीफ करने वाले लोग नहीं चाहिए, आलोचक भी होने चाहिए। आलोचक भी आपकी प्रगति में कार्य करते हैं और मैं दोनों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल सुबह 6 बजे फिर मिलूंगा इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। आप सभी को दिल से धन्यवाद जो आपने हम पे विश्वास किया है, और आगे भी करते रहेंगे हम मेहनत आपके साथ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।